तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला करने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है। उज्जैन में बवाल हुआ है। इस मामले में बड़ा खुलासा। गौ रक्षा अभियान से नाराज थे कट्टरपंथी। आपको बता दें कि सोहेल जिस पर अटैक हुआ है वो लव जिहाद के खिलाफ एक्टिव था। कट्टरपंथियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की। सोहेल ने 10 से ज्यादा मामले पकड़े और इसी बात से कट्टरपंथी नाराज थे। ये पूरा विवाद क्या है, जरा इसे आप समझिए। बस को रास्ता देने को लेकर विवाद की शुरुआत होती है। धीरे धीरे करके विवाद बढ़ता चला गया। सांप्रदायिक रंग इसने ले लिया। इस दौरान कट्टरपंथियों ने सोहेल ठाकुर पर हमला किया। जैसे ही इलाके में सूचना फैली, तनाव बढ़ गया। वीएचपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ की। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की अब मांग की जा रही है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। इसी बीच बड़ी खबर, उज्जैन के तराना में सांप्रदायिक तनाव और इस हिंदू नेता पर हमला हुआ, जिसके बाद वहां भारी बवाल देखा गया है। तो 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीएचपी के नगर मंत्री समेत 2 के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। प्रमोद हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रमोद, क्या तस्वीरें मिल रही है इस वक्त, क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, थाने के बाहर हिंदू संगठन के लोगों का जमघट लग गया है। वो कह रहे हैं कि पूरे अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए जिसने हिंदूवादी नेता के ऊपर अटैक किया, जो लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और उसका कसूर सिर्फ इतना ही है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, थाने के बाहर ये भारी तादाद में हिंदू संगठन के लोग जमघट लगा रहे हैं और ये सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिन आरोपियों को पकड़ा है उनसे हम संतुष्ट नहीं है। ये तमाम जो है वो हिंदूवादी नेता के समर्थक हैं। जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक ये हिंदूवादी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। भाई, थाने क्यों आए, क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे? बोलो नहीं, क्या मांगे आप लोगों की? क्यों आए थाना? हमारा ये जिसने हमारे साथी पर मतलब वो कराए, हाँ। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका अरेस्ट हो गए, अरेस्ट हो गए। जो अरेस्ट हुए वो फर्जी अरेस्ट हुए हैं। जो अरेस्ट हुए वो फर्जी अरेस्ट हुए हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक लाए नहीं। उनके घर वाले में उनके भाई उनको उठा के लाई है पुलिस। सोहेल ठाकुर को मारने वाले कौन है, क्यों मारा है? ये सोहेल ठाकुर एक हिंदूवादी नेता है जो गाय गो रक्षक था और संगठन का बहुत सच्चा सिपाही है, और उसको इसी संजिश के कारण मारा गया है। उसको इस चक्कर में मारा है क्योंकि हम गायों की रक्षा करते हैं। हम बहन बेटियों को छेड़ने वालों के विरुद्ध लड़ते हैं। हम हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं। उसको इसके लिए मारा गया और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। कौन लोग हैं मारने वाले? कौन लोग हैं मारने? जो साहिर बेगुर, जो जिसका पूरा परिवार है, जो 5 लोगों ने मिलकर जो मारा है, ये बहुत गलत मारा। और अगर जो आज ये नहीं अरेस्ट तो कर लिया गया, अरेस्ट तो कर लिया गया। वो गलत फर्जी है, वो फर्जी है। मुख्य आरोपी बाहर है, मुख्य आरोपी अभी बाहर है। अब थाने पर क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? अगर उनको आज गिरफ्तार नहीं करा है तो उधराव कर देंगे आज हिंदू संगठन। मतलब नहीं करने, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं है। जो नहीं है, कल पुलिस प्रशासन को वो दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभी की बड़ी खबर बता दें, उज्जैन बवाल मामले में बड़ा अपडेट है। उज्जैन के ताराना में धारा 163 लागू करने की खबर है और इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात कैसे बिगड़ गए आप अंदाजा लगाइए। 10 थानों की पुलिस वहां बुलानी पड़ी है। तराना इलाके में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। तो उज्जैन में बवाल के बाद तनाव जारी है। 10 थानों की फोर्स यहां बुलाई गई है। आपको बता दें कि यहां पर दुकानों पर पत्थरबाजी की गई, बसों में तोड़फोड़ भी की गई। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। प्रमोद, अब तक की कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? ये क्या कह रहे हैं, जरा इनसे बात करिए। देखिए, मैं बातचीत कर रहा था। अब तक जो अरेस्ट किए गए हैं लोगों को, आप उनसे संतुष्ट क्यों नहीं है? सीधा सवाल है, टू द पॉइंट। मुख्य आरोपी पकड़ना चाहिए जिसके द्वारा वार किया गया है। भीड़ में बहुत आए थे। हमने जो मुख्य आरोपियों का जो नाम लिखा है वो एक भी अंदर नहीं है। वो नहीं पकड़े गए, वो एक भी नहीं पकड़े गए। वो फरार है। प्रशासन से 9 बजे तक का समय मांगा था। पुलिस प्रशासन ने आज सुबह का बोला था कि 9 बजे हम अरेस्ट कर लेंगे, और पुलिस की भीड़ नाकामी हुई है ये। और हिंदू समाज अगर अब सड़कों पे उतरेगा तो फिर खून बहेगा सड़कों पे। खून नहीं, ऐसी बात नहीं करेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं उतरेगा तो खून बहेगा सड़कों पे। कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वो कानून हाथ में लेने का अधिकार है। उनका अधिकार है कानून हाथ में लेने का। कानून हाथ में उन्होंने भी लिया। मारते खुले मारता उनका अधिकार है। वो खुले आम मारता उनका अधिकार है। उनको प्रशासन उनको छूट दे रखी है। क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? हम हिंदू पीछे मतलब मुंबई अगर हिंदू को मारेगा और प्रशासन भी हिंदू को मारेगा तो हिंदू मार खाने के लिए है क्या? ये बताइए मुझे आप। हम ही मार खाएंगे क्या? हम कुटले हैं क्या? हम तो हिंदू संगठन के लोग नाराज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और ये थाना बंद है
ये नारेबाजी देख लीजिए। अंदर आपको पुलिस फोर्स की मैं तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हिंदू संगठन के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, हिंदू संगठन के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये QRF का जो दल है वो आपको तैनात नजर आएगा। रजत दुबे आपको इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये थाने में देख लीजिए, तकरीबन 10 थानों का बल आपको तैनात नजर आ रहा है। तराना में कानून व्यवस्था कायम रहे, लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आ रही है। जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा की आग में तराना को झुलसाने की कोशिश की गई, उसके बाद कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए QRF की एक पूरी टुकड़ी नजर आएगी और इसके साथ साथ तकरीबन 10 थानों का बल यहां पर तैनात किया गया है। कई थानों के तकरीबन आधा दर्जन के आसपास थानों के जो TI लेवल के अधिकारी हैं और अब एडिशनल SP उनकी तैनाती आपको नजर आएगी। कुछ देर में मैं बातचीत करूंगा और यहाँ पर जो SDOP हैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, लोग नाराज हैं, कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि अरेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, क्या अपडेट है? उसमें हो गया है, आरोपी को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। हाँ। और जब उस पर कार्रवाई चल रही है, सबसे बातचीत है, सभी पक्षों से बातचीत करके। क्या अभी प्राइमरी क्या निकल कर सामने आया, विवाद की जड़ क्या है? अभी तो प्रारंभिक स्तर पे निश्चित रूप से कुछ होना अभी संभव नहीं है। फरियादी मैं दूसरी तरफ लिए चलता हूँ। एडिशनल SP आलोक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हिंदू संगठन फिर से थाने आया है, बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी नेता के ऊपर अटैक हुआ वो आरोपी अभी तक पूरी तरीके से अरेस्ट नहीं हुए, सभी नहीं हुए। क्या आवाज नजर आ रही है? पुलिस ने इस घटना के आरोपियों में से 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि जो बाकी जो आरोपी है बचा हुआ है उसको भी हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। ये क्या बातचीत करने आ रहे हैं आप लोगों से? हाँ, हम लोग इनसे बात करें। ये हिंदूवादी संगठन थाने पहुंच गया है, QRF दल तैनात हो गया। ये देख लीजिए, ये क्विक रिस्पांस फोर्स होती है जो किस तरह भी दंगेबाजी के लिए रोकने के लिए सक्षम होती है। वहां पर नारेबाजी देख लिया थाने में। हिंदूवादी संगठन जो कह रहे हैं सोहेल ठाकुर के ऊपर अटैक करने वाले जो लोग हैं उनको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है। अब तराना थाने में हिंदूवादी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच गए। ये नारेबाजी की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि सोहेल ठाकुर का सिर्फ इतना गुनाह था, वो लव जिहादियों को रोकता था, वो तस्करों को रोकता था और इसीलिए उस पर अटैक किया गया है। अब ये देख लीजिए, ये 10 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में 300-400 के आसपास ये पदाधिकारी आपको तैनात ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एडिशनल SP से मैं बातचीत कर रहा था, ये थाने पहुंचे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो संगठन के लोग हैं ये गिरफ्तारी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हाँ। हम लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। 5 आरोपी पुलिस ने ऑलरेडी 5 पकड़ लिए। हाँ, ऑलरेडी पुलिस ने आरोपी जो है वो राउंड अप कर लिए और पुलिस की टीम लगातार क्षेत्र में घूम रही है। हाँ। मेरी मीडिया से भी अपील है कि ये लोग जो हैं, अभी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि लोग किसी तरह की अफवाह पे ध्यान न दें। पुलिस जो है मजबूती से शांति व्यवस्था कायम कर रही है। आम आदमी की भी आवाजाही जो है सुनिश्चित की गई है। आम आदमी निर्भीकता से अपने क्षेत्र में आ जा रहे हैं, तो वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। अच्छा, कितने थानों का बल लगाया गया? लगभग आसपास के थानों का बल बुलाया गया। हाँ, पूरे शहर की यदि हम बात करें, सिचुएशन क्या है अभी कानून व्यवस्था को? एकदम शांत है और नियंत्रित है। कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर है। जो लोग नाराज हैं, हिंदू संगठन के लोग, और जो कह रहे हैं कि अरेस्टिंग पूरी नहीं हुई है, उनको लेकर एडिशनल SP का क्लियर मैसेज है कि वो पुलिस से जानकारी लें। और लेकिन तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ। QRF दल आपको ये तैनात नजर आएगा ये थाने के अंदर, और दूसरी छोर पर आपको हिंदूवादी संगठन नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वो नाराज हैं और यही वो तराना थाना है। दूसरी तरफ तस्वीर और दिखाई है पैन करके। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो पुलिस फोर्स है जो कभी भी यदि कोई कानून से खिलवाड़ करता है तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। ये देख लिए, ये आपको किसी ये आंसू गैस ये के उपकरण आपको नजर आएंगे। और आगे की तरफ लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस फोर्स आपको ये लाठियों से लैस नजर आएगा। ये देख लीजिए, यदि कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो खैर नहीं होगी। ये 2 टूक मैसेज है। 10 थानों का पुलिस फोर्स आपको तैनात नजर आएगा। वहाँ कई थाना स्तर के जो TI हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नारेबाजी
ये नारेबाजी देख लीजिए, ये देख लीजिए, खून बहाने की बात, ये कतई ठीक नहीं है। ये देख लीजिए दूर से मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखिए हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी, ये नाराज है, कह रहे हैं कि सोहेल ठाकुर के ऊपर अटैक करने वाले अब तक अरेस्ट नहीं हुए। अब मैं पुलिस फोर्स वाली, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, तो ये कानून के रखवाले आपको नजर आएंगे। इन सब के बीच में से तराना थाने ये हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रजत दुबे इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, लिहाजा इसीलिए 10 थानों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने मारपीट की हिंदूवादी संगठन के नेता से, और इसके साथ साथ वीडियो के आधार पर पुलिस। चलिए ठीक है प्रमोद, इस खबर पर आप नजर बना कर रखिएगा।